विपक्ष के लोगों के कहने से क्या होगा। एनडीए इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विजय हासिल। लेकिन विपक्ष कह रही है कि कल प्रगति यात्रा पर सिम गए हैं, बीजेपी के एक नेता भी नहीं गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, उस समय से घमासान शुरू हुआ जब अमित शाह ने कोई संतोषजनक बयान इस मुद्दे पर नहीं दिया कि 2025 के नेतृत्वकर्ता कौन। इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं एनडीए पर, और विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कुछ सही नहीं चल रहा है। अब इसको लेकर पत्रकारों ने मंत्री संतोष सुमन से जब ये सवाल किया तो संतोष सुमन ने कहा कि यह विपक्ष का सिर्फ शगुफा है और कुछ नहीं है। हम दोनों में एकताई चट्टान की तरह खड़े हैं। एनडीए एक मजबूत स्थिति में है और इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, ये साफ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री संतोष सुमन। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष का सिर्फ शगुफा है और कुछ नहीं है। जदयू और भाजपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं बीपीएससी के 17वीं परीक्षा को लेकर जिस तरह से सत्याग्रह छात्र कर रहे हैं, इसको लेकर मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, पहले आप ये सुने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किनसे नाराज है? एनडीए से नाराज है। ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, आप लोग को ज़्यादा जानकार होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अरे विपक्ष के लोगों के कहने से क्या होगा। एनडीए इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विजय हासिल। लेकिन विपक्ष कह रही है कि कल प्रगति यात्रा पर सिम गए हैं, बीजेपी के एक नेता भी नहीं गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दें। के यात्रा को कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि दुर्गति यात्रा है, ये अंतिम यात्रा, अलविदा यात्रा। अब विपक्ष को कहने दीजिए, वो पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 25 में जब चुनाव होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये सब कहने से और बनने को लेकर भी विवाद है कि 25 में सीएम का फेस कौन होगा। सब लोग ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फेस होंगे, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट है। पिछले 7 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और बड़े नेताओं का भी बयान आया है। हम समझते हैं कि आयोग भी सक्षम है और जांच कर रही है। जांच में ऐसा कुछ आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी। और वो गलत होगा, सही है सर। अब देखिए, कांग्रेस किस तरह से करेगी, अब सब विपक्ष का अपना काम है, करने दीजिए। हम लोग का अपना काम है, काम कर रहे हैं। हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए को अटूट है और एनडीए साथ पूरे देश में भी विकास हो रहा है और बिहार में भी विकास हो रहा है। संभल के बाद सर परिवर्तन की शुरुआत नजर आ रही है, महागठबंधन। अरे ये सब शगुफा है और कुछ नहीं है। बहुत मंत्री संतोष सुमन ने छात्रों को लेकर बयान दिया है। कहा है कि सरकार इस पर निगरानी कर रही है और आयोग भी देख रही है। यदि छात्रों के जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, उसका मुद्दा में कुछ जान होगा तो जरूर उस पर कोई ना कोई निदान निकलेगा और सरकार भी निराकरण निकालेगी। साथ ही साथ आयोग भी इस पर पूरी तरह से नजर रख रही है और आयोग भी कुछ न कुछ निराकरण निकालेगी। यदि जो सत्याग्रह कर रहे हैं छात्र, उसमें कोई थोड़ी सी भी दम होगी, तब जरूर कुछ न कुछ इस पर संशोधन किया जाएगा, कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए संतोष सुमन। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।